पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इंतखाबी मुहिम रैली की। पीटीआई के कारकुनान की जमान पार्क आमद शुरू हो चुकी है। पीटीआई के कारकुनान की शदीद नारेबाजी, जमान पार्क के बाहर मामूल के मुताबिक ट्रैफिक रवां दवा है। तो आपको बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इंतखाबी मुहिम रैली पीटीआई के कारकुनान की जमान पार्क पहुंचना शुरू हो गए हैं। पीटीआई के कारकुनान की शदीद नारेबाजी, जमान पार्क के बाहर मामूल के मुताबिक ट्रैफिक रवां दवा है। इस वक्त आपको बताते चलें कि पीटीआई की इंतखाबी मुहिम रैली के हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं। हमारे नुमाइंदे तौकीर अकरम हमारे साथ मौजूद हैं। तौकीर, बताइए इस वक्त वहाँ पर क्या सूरत हाल है? आज ही बिल्कुल ज़बान पार्क में जो है वो आज इमरान खान की जानिब से ऐलान किया गया था कि इंतखाबी मुहिम की रैली निकाली जाएगी, जिसपे जो है तकरीबन 2 बजे का वक्त दिया गया था, जिसपे ज़बान पार्क से जो है वो रैली निकाली जाएगी, जो कि धर्मपुरा गढ़ी शाहू रेलवे स्टेशन से होती हुई दाता दरबार में जो है वो इख्तिताम पजीर होगी। इस हवाले से ज़बान पार्क में जो है रैली को निकालने की तैयारियाँ भी भरपूर अंदाज में जारी है। कारकुनान की आमद का सिलसिला भी जारी है। अभी कुछ ही देर कबल जो है वो पुलिस की भारी नफरी भी यहाँ पर पहुँची और ज़मान पार्क के इर्द गिर्द जो जगह है उसका जायज़ा लिया है। सिक्योरिटी को जो है वो फुल प्रूफ बनाने के लिए जो है पुलिस की जानिब से भरपूर तसल्ली की जा रही है, जबकि कारकुनान जो है वो भी भारी तादाद में रेलियों की सूरत में ज़मान पार्क पहुँच रहे हैं। इस वक्त ज़मान पार्क के बाहर जो है वो पुलिस की भारी नफरी भी पहुँच चुकी है, जबकि रेस्क्यू की गाड़ी जो है रेस्क्यू जो है वो भी यहाँ पर पहुँच चुकी है। और कारकुनान का कहना है कि यहाँ से जो है वो 2 बजे उम्मीद है कि रैली निकाली जाएगी, जबकि पुलिस जो है वो भरपूर अंदाज में जो ज़मान पार्क से निकलने वाली रैली है उसको सिक्योरिटी फ्राहम करने के लिए किसी भी जो है वो नाखुशगवार वाक़े के पेश आने के लिए तमाम तर तैयारियाँ जो हैं वो अपनी तरफ से कर रही है। जबकि ट्रैफिक जो है यहाँ पर कुछ देर के लिए केनाल रोड पर बंद की गई थी कि जो रैली है वो यहाँ जहाँ जिन रास्तों से गुजरेगी वहाँ पर ट्रैफिक को बंद किया गया, लेकिन कुछ ही देर बाद जो है वो ट्रैफिक को दोबारा से खोल दिया गया, जिसपे बड़ी तादाद में जो ट्रैफिक थी उसका दबाव बढ़ा और केनाल रोड पर ट्रैफिक जो है वो काफ़ी जैम रही। अब जो है इस वक्त ट्रैफिक की सूरत हाल मामूल के मुताबिक जो है वो रवा दवा है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि बहुत जल्द जो है हो सकता है कि नाल रोड जो माल रोड का अंडरपास है वहाँ से ट्रैफिक को जो है वो बंद कर दिया जाएगा। जो ज़मान पार्क से गुजरने वाली जो ट्रैफिक है उसको बिल्कुल तौर पर जो है वो बंद कर दिया जाएगा। और धर्मपुरा से आप गढ़ी शाहू की तरफ जाएँ उस तरफ भी जो है वो कंटेनर लगा दिए गए और ट्रैफिक को बंद किया गया है, जबकि रेलवे स्टेशन तक ये बताया जा रहा है कि तमाम तर जो रास्ते हैं उसको कंटेनर लगा के बंद कर दिया गया है। लेकिन ज़मान पार्क में कहा यह जा रहा है कि कुछ ही देर में जो कायदीन हैं वो यहाँ पर पहुँचना शुरू होंगे और इमरान खान से पहले जो है वो मुशावरती अजलास किया जाएगा। उसके बाद जो है वो रैली निकालने का जो एजेंडा है वो तैयार किया जाएगा और उसके बाद हतमी तौर पर इमरान खान रैली निकालने के लिए जो है वो ऐलान करेंगे। और अभी तक ये बताया जा रहा है कि तकरीबन 1 बजे जो है वो एक इजलास किया जाएगा, जिसके अंदर जो सीनियर क़यादत है तहरीक इंसाफ की वो इस इजलास में इमरान खान के साथ मुलाकात करेगी और उसके अंदर रैली के हवाले से जो है वो मुशावरत की जाएगी, सिक्योरिटी को फुल प्रूफ बनाया जाएगा, जिसके बाद तकरीबन 2 बजे जो है वो इमरान खान की क़यादत में ज़मान पार्क से रैली निकाली जाएगी। जी, 2 बजे तक इमरान खान की क़यादत में रैली जो है वो ज़मान पार्क से निकलेगी। बहुत शुक्रिया, तो हमारे साथ थे, आगाह कर रहे थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से आज ज़मान पार्क का दाता दरबार रैली निकाली जाएगी। इंतजामिया की जानिब से मुख्तलिफ मकामात पर कंटेनर्स लगा दिए गए हैं। लोअर माल, पीर मक्की दरबार, भाटी चौक और इतराफ़ के रास्तों पर कंटेनर्स लगाए जा चुके हैं। ट्रैफिक इस वक्त सुस्त रवि का शिकार हो चुकी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ज़मान पार्क दाता दरबार रैली निकाली जाएगी। 2 बजे इस रैली का ज़मान पार्क से आगाज़ होगा। शहर भर में क्या सूरत हाल देख रहे हैं? इस वक्त कंटेनर्स लगाए गए हैं, इंतज़ामिया कितनी हरकत में नज़र आ रही है, हसन खालिद बता रहे हैं। जी हसन। आगाज़ किया जाएगा ज़मान पार्क से दाता दरबार तक पीटीआई की ये रैली जो है वो निकाली जा रही है और इस हवाले से इंतज़ामिया की जानिब से जो ट्रैफिक एडवाइजरी के हवाले से इंतज़ामात हैं वो मुकम्मल कर लिए गए हैं। शहर के मुख्तलिफ मकामात को पर जो है वो कंटेनर्स पकड़ कर खड़े। अगर दाता दरबार और इसके इतराफ़ के रास्तों की बात करूँ तो वहाँ पर इंतज़ामिया की जानिब से मुख्तलिफ मकामात पर कंटेनर्स भी लगा दिए गए हैं। लोअर माल, दाता दरबार, बाटी गेट, मोहनी रोड, इसके अलावा पीर मक्की दरबार के अतराफ में कंटेनर्स खड़े कर दिए गए हैं और इसकी वजह से ट्रैफिक जो है वो सुस्त रवि का शिकार दिखाई दे रही है। अलबत्ता अभी तमाम रास्तों को जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद नहीं किया गया।
सिर्फ रास्ते जो हैं वो एक साइड से बंद किए गए हैं, जबकि दूसरी साइड से ट्रैफिक जो है वो रवा दवा है। जैसे ही रैली का आगाज़ हो जाएगा तो ज़राए के मुताबिक तमाम रास्तों को कंटेनर्स लगाकर जो है वो आम ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया जाएगा, जबकि शहरियों को जो है वो मुतबादिल रूट्स की जानिब डाइवर्ट किया जाएगा। ज़मान पार्क से निकलने वाली रैली जो है वो गड़ी शाहू रेलवे स्टेशन और वहाँ से होती हुई जो है वो दाता दरबार पहुँचेगी। 2 बजे का वक्त बताया जा रहा है कि रैली का आगाज़ किया जाएगा। ताहम इंतज़ामिया जो है उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि शहरी रैली के पेश नज़र जो है वो मुतबादिल रूट्स का इस्तेमाल करें, जबकि दाता जी हसन, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। इमरान खान की क़यादत में रैली की जो कि ज़मान पार्क से 2 बजे निकलेगी। रैली धर्मपुरा गड़ी शाहू स्टेशन सर्कुलर रोड से दाता दरबार जाएगी। कमिश्नर का रैली के रूट में आने वाले स्कूल्स और कॉलेजेस दोपहर 12 बजे बंद करने का हुक्म सामने आया है। दुकानें बाजार भी 12 बजे के बाद बंद करने की हिदायत सामने आ गई हैं कमिश्नर लाहौर की जानिब से। तो पीटीआई की क़यादत में आज ज़मान पार्क से 2 बजे रैली निकलेगी, जिसकी वजह से रैली को धर्मपुरा गड़ी शाहू स्टेशन सर्कुलर रोड से दाता दरबार की जानिब उसका रूट है। तो कमिश्नर ने रैली के रूट में आने वाले स्कूल्स और कॉलेजेस को दोपहर 12 बजे बंद करने का हुक्म जारी कर दिया है। लाहौर पुलिस ने अली बिलाल उर्फ जिले शाह की मौत को ट्रैफिक का हादसा करार देकर चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमे में ट्रैफिक हादसा, कत्ल, बिलसबब और सबूत और हकाइक को छुपाने की दफात शामिल की गई हैं। दूसरा मुकदमा थाना सर्वर रोड में दर्ज किया गया है। पहले केस के तफ्तीशी अफसर इंस्पेक्टर अदनान बुखारी मुद्दई बने। पुलिस ने अली बिलाल को अस्पताल मुंतकिल करने वाले मुलजिमान के बयान पर मुकदमा दर्ज किया। अली बिलाल उर्फ जिले शाह को बीच सड़क में चलते हुए तेज रफ्तार डाले ने टक्कर मारी। जख्मी हालत में अली बिलाल को सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन वो दम तोड़ गया। मौत की इतला मिलते ही डाले वाले अस्पताल से फरार हो गए। तहरीक इंसाफ को बेटे की कातिल करार दिया है। गमजदा मां ने कहा कि मेरे बेटे को साजिश से कत्ल किया गया। जिले शाह इमरान खान की हिफाजत कर रहा था, मगर मेरे बेटे की हिफाजत नहीं की गई। इमरान खान की मेहरबानी, मेरा बेटा वापस करें। वालिद का पुलिस की तहकीकात पर एतमाद का इजहार। मजीद उनका क्या कहना था, आप भी सुनिए। तो मेरे वैसे राम आएगा। मुझे बस इंसाफ चाहिए, मुझे मेरा बेटा चाहिए। बस मेरा पैगाम पहुंचा दे उन्हें, मुझे तसल्ली नहीं है। इस बेदर्दी से मेरे बेटे का कत्ल किया, साजिश है। उस वक्त सब कुछ इकट्ठा हो गया। यहाँ इतने लोग मरते हैं, किसी को पता नहीं होता। मेरे बेटे का सब कुछ इन्होंने बायोडाटा निकाल लिया, वहां मर गया, हॉस्पिटल चला गया। 10-15 मिनट में मेरे मियाँ को भी पता चल गया। ये इन तरीके इंसाफ वालों ने किया है। मुझे बस इमरान खान को यही कहना, मुझे मेरा बेटा दे दे। इसकी बड़ी मेहरबानी, मेरा बेटा इसकी हिफाजत के लिए गया, लेकिन इन लोगों ने मेरे बच्चे की कोई हिफाजत नहीं की। आप खुद ही देख लें, मेरे बेटे की कौन सी हिफाजत की है इन्होंने। मुझसे मेरा जवान बच्चा छीन लिया। मैं अपने बच्चे को कहती होती थी, बिलाल ना जाओ, कहता अम्मी नहीं, मैं अपने काज के लिए जा रहा हूँ, आप मुझे मत रोको। मेरे वोट से वो वजीर आजम होगा बेटा, इतना यकीन था उसका। मैं उसे डांटती थी, 1-2 दफा मैंने इसको स्लैप भी किया, लेकिन बेटा वो इस जुनून की हद तक में। अली बिलाल उर्फ जिले शाह कत्ल केस आज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में गिरफ्तार 4 मुलजिमान को पेश किया जाएगा। मुलजिमान के खिलाफ थाना रेस कोर्स पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर रखा है। मुलजिमान पर पीटीआई कारकुन अली बिलाल उर्फ जिले शाह के कत्ल का इल्जाम है। राना जुल्फकार अली खान एडवोकेट मुलजिमान की जानिब से पेश होंगे। तो अली बिलाल उर्फ जिले शाह कत्ल केस की बात कर रहे हैं। आज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में गिरफ्तार 4 मुलजिमान हैं, जिनको पेश किया जाएगा और मुलजिमान के खिलाफ थाना रेस कोर्स पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर रखा है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं। आपको बताएं कि अमजद मजीद औलख को सीनियरिटी की बुनियाद पर डीजी नैब लाहौर लगाने का फैसला किया गया है। चेयरमैन नैब ने डीजी नैब की तैनाती की मंजूरी दे दी है। ज़राए की जानिब से ऐसा बताया जा रहा है। अमजद मजीद औलख ग्रेड 20 के नैब सर्विस के सीनियर अफसर हैं। आपको बताते चले कि अमजद मजीद औलख को सीनियरिटी की बुनियाद पर डीजी नैब लाहौर लगाने का फैसला कर लिया गया है। चेयरमैन नैब ने डीजी नैब की तैनाती की मंजूरी भी दे दी है। इस हवाले से ज़राए की जानिब से बताया गया है कि अमजद मजीद औलख ग्रेड 20 के नैब सर्विस के सीनियर अफसर बन चुके हैं। अमजद मजीद औलख को सीनियरिटी की बुनियाद पर डीजी नैब लाहौर लगाने का फैसला किया गया है। हमारे साथ दुर नयाब मौजूद हैं, तफसीलात उनसे जान लेते हैं इस मुतालिक। दुर नयाब, अपडेट कीजिएगा।
जी बिल्कुल, चेयरमैन नैब ने अमजद बीजीत औलख की बतौर डीजी नैब लाहौर तैनाती की मंजूरी दे दी है, जिसकी मंजूरी का बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अब उनका बाकायदा नोटिफिकेशन बतौर डीजी नैब जो है वो हो सकता है किसी भी वक्त। अमजद बीज औलख जो है वो ग्रेड 20 के सीनियर अफसर है और इस हवाले से वो पहले भी इजाफी तौर पर डीजी नैब का चार्ज अपने पास रख चुके हैं। अमजद बीज औलख का नाम जो है वो खालिस्तान सीनियरिटी की बुनियाद पर भिजवाया गया है। ज़राए का ये कहना है कि 4 अफसरान के नाम भेजे गए थे, जिसमें अमजद बीज औलख जो है सर फहरिस्त है। उसके बाद एहतराम डार थे, हसनैन शाह थे और ग़ुलाम फरीद थे इस पैनल में, जिसके बाद जब देखा गया तो सीनियरिटी में टॉप ऑफ द लिस्ट जो है वो अमजद बीज औलख थे। ज़राए का ये भी कहना है कि अमजद बीज औलख जो है वो मेरिट पे काम करने वाले अफसर हैं और अच्छी शोहरत के हामिल हैं और सीनियर होने के साथ साथ सख्त गिर अफसर के तौर पर भी जाने जाते हैं। चेयरमैन नैब की जानिब से उनकी तैनाती की मंजूरी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और किसी भी लम्हे बतौर डीजी नैब उनके नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा, जिसके बाद वो चार्ज ठीक है। तो नयाब हमारे साथ ही रहेगा, मजीद तफसीलात जानेंगे। अब बात करेंगे आमदन से जायद असासाजात रेफरेंस के हवाले से। साबिक वज़ीर आला उस्मान बुज़दार आज फिर नैब के रूबरू पेश होंगे। सरदार उस्मान बुज़दार को नैब ने आज ज़ाती हैसियत में तलब किया है। दुरे नयाब हमारे साथ हैं, इस हवाले से भी डिटेल्स उनसे जानेंगे। जी दुरे नयाब। जी बिल्कुल, साबिक वज़ीर आला जो है उस्मान बुज़दार साहब, जो कि इमरान खान साहब के वज़ीर मकरम प्लस भी थे, उनको बेशतर पेशियों पे बुलाया जा रहा था। इससे पहले भी 3 मरतबा तलब किया गया, तो तीसरी पेशी में वो कबल अज़ गिरफ्तारी की ज़मानत लेकर फिर पेश हुए। उसके बाद उनको वहाँ पे सवालनामा दिया गया था, जिसमें तकरीबन 20 सवालात थे और काफ़ी लंबा चौड़ा जो है वो सवालनामा था। उसका आज जवाब उन्होंने पेश करना था, मोहलत मांगी थी उन्होंने। आज 13 मार्च को बाकायदा उन्होंने नैब में पेश होना था, जिसका उनको बताया भी गया था कि आप वो 13 मार्च को नैब में पेश होकर अपना तमाम असासाजात का रिकॉर्ड पेश करें, आमदन से ज़ायद असासे के जो उन पर इल्ज़ामात हैं उसके जवाबात पेश करें। इसके साथ साथ जो सवालनामा दिया था, जिसमें ज़राए के मुताबिक बहुत सारे आमदन से रिलेटेड सवालात थे कि उन्होंने किस तरह से ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स दी, किस तरह से ठेके दिए और उनकी जो आमदन से ज़ायद असासाजात हैं उनमें इस कदर इजाफा कैसे हो गया, जो रिकॉर्ड नैब ने ले रखा है। महकमा एंटी करप्शन का साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी के घर पर छापा। मोहम्मद खान भट्टी की निशानदही पर घर से 1 करोड़ रुपए बरामद किए गए हैं। मोहम्मद खान भट्टी ने करप्शन के पैसे अपने घर में छिपा रखे थे। महकमा एंटी करप्शन का साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी के घर पर छापा। तफसीलात जान लेते हैं एडिटर ब्यूरोक्रेसी कैसर खोखर से। कैसर खोखर, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, महकमा एंटी करप्शन ने साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज लाई मोहम्मद खान भट्टी के घर छापा पा रहा है और 1 करोड़ रुपया जो करप्शन में पैसे लिए गए थे, किकबैक्स में पैसे लिए गए थे, कमीशन में पैसे लिए गए थे, जो अफसरों से ट्रांसफर पोस्टर के लिए पैसे लिए गए थे, उनमें से 1 करोड़ रुपया उनके घर से दस्ती तौर पर बरामद कर लिया है और एंटी करप्शन ने 1 करोड़ रुपया अपनी तहवील में ले लिया और उसकी फुटेज भी जारी कर दी है, जबकि बाकी जो पैसे हैं उनकी रिकवरी के लिए महकमा एंटी करप्शन जो है वो पूछा है। हम ये गरीब तबके को रिलीफ देने के लिए बनाए गए यूटिलिटी स्टोर्स खाली हैं। 3.5 माह से सब्सिडाइज्ड घी और ऑयल यूटिलिटी स्टोर से गायब है। क्या सूरत हाल है, शहजाद खान अब्दाली बता रहे हैं। जी शहजाद। बिल्कुल, रमज़ान मुबारक की आमद है और शहर के यूटिलिटी स्टोर ताहाल इश्याए ज़रूरिया से खाली हैं। एक खातून सारफ मौजूद है, हम इस हवाले से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम माँ जी, क्या हाल है आपके? माँ जी, क्या सूरत हाल है? आप सौदा सिर्फ लेने आई हैं और आपकी ट्रॉली में थोड़ी सी चीज़ें हैं, क्या नहीं मिल रही? गरीब बंदे को कोई सहूलत नहीं है, बहुत परेशान है आवाम को। इतनी महंगाई है कि गरीब बंदा सोच भी नहीं सकता कि रोटी खाना मुश्किल हो गई है गरीब बंदे के लिए। यूटिलिटी स्टोरों पे भी कोई इतनी खास सहूलत नहीं है, आपके सामने ही है जो कुछ भी है। जिसकी सस्ता घी और ऑयल आपको मिल सका है, वो भी 490 रुपये हो गया? नहीं, वो भी नहीं है, कुछ भी नहीं मिल रहा। और बाहर से क्या सूरत हाल है? बाहर से तो इससे भी डबल महंगाई। बाहर भी यही हाल है, उधर भी बहुत ज्यादा महंगाई है। हर जगह पे बस यही मसला है कि गरीब बंदा परेशान है। अब बिल्कुल इनकी बात बहुत हद तक ठीक है, क्योंकि ओपन मार्केट के अंदर जो सूरत हाल है वो जी। शहजाद खान अब्दाली हमें अपडेट कर रहे थे। आप प्रिया। सूबे में गंदम आटे के मामलात का जायजा लेने के लिए कायम कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ है। सूबाई वज़ीर सनत और तिजारत और तवानाई SM तनवीर ने सदारत की। सूबाई वज़रा मंसूर कादिर, बिलाल अफजल, सेक्रेटरी खुराक DG इंडस्ट्रीज़ ने भी शिरकत की।
इजलास में डायरेक्टर खुराक और मुतल्लिका अफसरान ने भी शिरकत की है। रमज़ान पैकेज के तहत मुफ्त आटे की फराहमी के लिए सिफारिशात को हतमी शक्ल दी गई। रमज़ान में 15.8 मिलियन मुस्तहिक खानदान रमज़ान पैकेज के तहत मुफ्त आटा हासिल कर सकेंगे। मुफ्त आटे की फराहमी ट्रकिंग पॉइंट्स और मुंतखब यूटिलिटी स्टोर्स और रिटेल आउटलेट्स के जरिए हो पाएगी। पाकिस्तान रेलवे का पंजाब हुकूमत से अपनी ज़मीन वापस करने का मुतालबा। पंजाब हुकूमत को 43,000 एकड़ रकबा ट्रांसफ़र करने के लिए मुरासला इरसाल कर दिया। अली रामे हमारे साथ हैं, तफसीलात उनसे जानेंगे। जी अली रामे। जी बिल्कुल, पाकिस्तान रेलवे ने पंजाब हुकूमत से मुतालबा किया है कि जो उनकी ज़मीन पंजाब हुकूमत के कब्ज़े में है वो फ़ौरी तौर पर उनको वापस कर दी जाए और ट्रांसफ़र की जाए। और इस हवाले से पाकिस्तान रेलवे ने बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को भी बाकायदा मरासला लिखा और उनको तमाम तर जो रिकॉर्ड है उनकी ज़मीनों का वो सबमिट कर दिया है। और निगरान हुकूमत से भी मुतालबा किया है कि ये उनकी ज़मीन जो कि अदालती फ़ैसले के बाद अब तमाम सूबाई हुकूमतें ये ज़मीन वापस कर रही हैं पाकिस्तान रेलवे को, जिसमें 88% तमाम सूबाई हुकूमतें कर चुके हैं, लेकिन पंजाब हुकूमत की तरफ से उनकी ज़मीन जो है वो अभी सिर्फ निसफ़ ही उनको मुहैया की गई। तो पंजाब के पास जो पाकिस्तान रेलवे की ज़मीन है वो 91,000 एकड़ से ज़ायद का रकबा जो है वो पंजाब हुकूमत के पास है और उसमें से निसफ़ रकबा वो पंजाब हुकूमत ने पाकिस्तान रेलवे को मुहैया कर दिया, लेकिन 43,000 एकड़ का रकबा अभी भी वो पंजाब हुकूमत के पास। ठीक है अली, बहुत शुक्रिया। बेशर प्राइवेट स्कूलों ने हुकूमती अहकामात हवा में उड़ा दिए हैं। पाबंदी के बावजूद स्कूलों में ज़बरदस्ती कुतुब की फ़रोख्त जारी है। तफसीलात जान लेते हैं इस मामले पर जुनेद रियाज से। जुनेद, अपडेट कीजिएगा। अजी, लाहौर के बेशतर प्राइवेट स्कूलों में पाबंदी के बावजूद प्राइवेट पब्लिशर्स की किताबों की फ़रोख्त का सिलसिला जो है वह जारी है। हालांकि प्राइवेट स्कूलों पर पाबंदी आयद है कि वो ज़बरदस्ती बच्चों को किताबें जो हैं वो फ़रोख्त नहीं कर सकते, लेकिन इसके बावजूद उनको जो है वो ज़बरदस्ती किताबें जो हैं वो फ़रोख्त की जा रही हैं। और इस हवाले से कानून ये है कि पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की मंजूरी के बाद ही जो है वो किताबें जो कि पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड से मंजूर शुदा हैं वही जो है वो लगाई जा सकती हैं, लेकिन इसके बावजूद जो मंजूर शुदा किताबें नहीं हैं और प्राइवेट पब्लिशर्स की हैं वो किताबें भी जो हैं वो प्राइवेट स्कूलों में फ़रोख्त की जा रही है। और इस हवाले से डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर ने सख्त नोटिस लिया है और हदायत जारी की है कि कोई भी स्कूल क़वाइद व ज़वाबित के मुताबिक किताबें फ़रोख्त नहीं कर सकता और इसके लिए सिंगल नेशनल करिकुलम में जो अहकामात जारी किए गए हैं। ठीक है जुनेद, शुक्रिया। अभी वक्त